ये पुल पूरा बह के चले गया, जाने आने वालों को बहुत तकलीफ हो गई। ये खासदार साहब ने जो काम करे तो इसकी मजबूत भी है, ये काम बहुत अच्छा होगा। तो इसकी वजह से खासदार साहब का हम मनपूर्वक आभार मानते हैं। अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे लिए कर रहे हैं, सबके लिए कर रहे हैं। उनका भाषण मैंने सुना है, बहुत होशियार आदमी हो। इम्तियाज जलील साहब ने बहुत अच्छा करे, उनका मन से धन्यवाद। हमको एक मंदिर की भी जरूरत है यहाँ पे, मंदिर नहीं है, वो भी हमारे वास्ते होगा तो बहुत अच्छा हो जाएंगे। खासदार साहब ने, इम्तियाज जलील साहब ने बहुत अच्छा काम किया और जैसे कार्यकर्ता उनके पास पहुंचे उन्होंने फौरन डिसीजन लेके और ये काम को तुरंत हैंडओवर करके और तुरंत खड़े के काम करने की कोशिश की और वो काम हो चुका। अभी ये खासदार साहब ने जो काम करा वो बहुत अच्छा करा। खासदार साहब के हम मनपूर्वक आभार मानते हैं। खासदार साहब ने अच्छा काम किया, इसके बारे में सब लोगों की जबान पर ये चर्चा है कि भी खासदार साहब ने बहुत अच्छा काम किया। ऐसी बातचीत कर रहे लोग और उनकी तारीफ भी कर रहे लोग। मैंने खासदार इम्तियाज जलील साहब को इसके बारे में बताया। खासदार इम्तियाज जलील साहब ने सार्वजनिक बांधकाम विभाग को लेटर देकर और लेटर देने के बाद उन्हें फौरन बताया कि भाई आप तुरंत इस पे कार्रवाई करो और काम चालू करो। और सबका यही बोलना है कि खासदार साहब ने बहुत अच्छा काम करे, एकदम दिल से काम करे, कि उनके वास्ते दुआ करे लोग। आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़, मयूर याद अंसारी। आज मैं मौजूद हूँ मिसरवाड़ी के आगे पीसा देवी का इलाका कहलाता है और इसी भाग में सुकना नदी जिसे कहते हैं, और ये वही सुकना नदी है जिसने कई बस्तियों में कोहराम मचा दिया है, तबाही मचा दी है और कई बस्तियों की ईंट से ईंट बजा दी है। सैकड़ों की संख्या में इसी नदी के पानी से, तूफानी नदी के पानी से जो है तो कई घरों में पानी घुसा और सैकड़ों की संख्या में लोग घर बर्बाद हुए, टूटे फूटे और कई लोगों का लाखों का करोड़ों का नुकसान भी हुआ है। अगर उस नुकसान को अगर जोड़ दिया जाए, इसमें सबसे अहम बात यह है कि जहां मैं पुल पे खड़ा हूं ये एक कच्चा पुल दिखाई दे रहा है और उसके सामने के भाग में कैमरा में कहूँगा, देखिए वो रोड का भाग है। जब तूफानी बारिश आ रही थी 3-4 रोज पहले तो ये पुल आप समझ सकते हैं कि इसका पूरा वजूद मिट चुका है। ये पुल पूरी तरह से बह के चला गया। इससे अंदाज़ा लग सकता है कि उस रात कितनी तूफानी बारिश हुई होंगी और किस कदर लोगों को नुकसान हुआ होगा, तकलीफ से भी उनको गुजरना पड़ा। लेकिन जब तूफानी बारिश आ रही थी, ये जब पुल बह चुका था, तो ये पुल जहां में हम खड़े हैं, बता सकते कैमरा मैन से कहूँगा, ये पुल को 4 दिन के बाद, यानी कि लगातार पानी का, बारिश का प्रकोप भी चल रहा था और जिसके कारण हम समझते हैं कि 4 दिन के बाद ये पुल को बहुत युद्ध स्तर पर बनाया गया खासदार इम्तियाज जलील की ओर से, उनकी कोशिश की ओर से। और जब उन्हें पता चला कि ये पुल टूटने से और उधर के भाग के कम से कम 35-40 गाँव के लोगों का संपर्क शहर से टूट चुका है और लोग एकदम अकेले पड़ गए हैं, तना पड़ गए हैं और शहर से पूरी तरह से कट चुके हैं, जिसकी वजह से उनकी आवाजाही पर असर पड़ा। जब ये पुल टूट चुका था तो शेतकरी जो शहर में आते थे, रोज़ माल लाते थे, अपने खेती का मालवा जिसे हम कच्चा माल कहते हैं, कोतमीर है, अदरक है, लहसुन है, प्याज है, तरकारी, ये माल पूरी तरह से ठप हो चुका था और शहर के अंदर भी कहीं ना कहीं तरकारी की किल्लत हो चुकी थी। ये तमाम बातों को देखते हुए औरंगाबाद जिले के खासदार इम्तियाज जलील साहब ने तत्काल संबंधित अधिकारी को दिशा निर्देश दिए, पत्र व्यवहार किया और कहा कि आप कुछ भी कीजिए, ठीक है, हम बड़े स्तर पर, बड़े लेवल पर पुल बाद में बना लेंगे, बात की बात है, देखा जाएगा, लेकिन आप रातों रात ये पुल कैसा तामीर कर सकते हैं ताकि इस पुल के टूटने कारण 30 से 35 गाँव का संपर्क टूट चुका है और हजारों की संख्या में लोग परेशान हो चुके हैं। इसी बात को देखते हुए और हम संबंधित विभाग का भी धन्यवाद करना चाहते हैं जनता की ओर से कि आपने एक बहुत बड़ा काम किया और इस पुल को आपने युद्ध स्तर पर बनाया है और हम समझते हैं ये पुल बनने के बाद 30 से 35 गांव का संपर्क फिर से औरंगाबाद शहर से जुड़ चुका है। जैसा आपने विस्तार से देखा कि पुल किस तरह तबाह बर्बाद हो चुका था और बाद में बनने के बाद उसका स्वरूप किस प्रकार से है। चलिए, मेरे साथ मौजूद है यहाँ के कुछ रहने वाले निवासी हैं, व्यक्ति हैं और इस पुल बनने के बाद उनकी मन में क्या खुशी का, उत्साह का माहौल है और पुल टूटने के बाद उनको क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, ये तमाम बातें उनसे जानना चाहेंगे। भैया, आपका शुभ नाम बोलिए, आप यहाँ के रहने वाले हैं और इसके कारण मतलब जो पुल टूटा वो स्थिति और बनने के बाद की स्थिति आपको कैसा लग रहा है? अभी बारिश के वजह से पुल टूट गया। यहाँ से कम ये रोड पे 40-50 गाँव का जाना आना है। ये मोंडी के जो माल लेके गाड़ी आता वो भी इधर से उनका रास्ता बंद हो गया। वो नारेगांव का भी पुल टूट गया, उनको वो कैमरिस के पास से वो अंदर से आना पड़ता था और इधर से लोगों के जाने आने की बहुत परेशानी हो रही थी। अभी ये खासदार साहब ने जो काम करा वो बहुत अच्छा करा।
खासदार साहब के हम मनपूर्वक आभार मानते हैं। पहले ये बोलिए, खासदार साहब ने जो काम करे इसके ऊपर आपका बोलना है क्या? इसके पहले जो बनाए थे ना वो सब चिक्कड़ मट्टी से बनाया हुआ था, वो उसमें बहुत गाड़ा फंस रहे थे, बहुत परेशान थी। लेकिन दूसरे बारी की जो बरसात हो गई उससे ये पुल पूरा बह के चले गया, जाने आने वालों को बहुत तकलीफ हो गई। जो इधर से जो भाजी पत्ते वाले मंडी वाले जो लोग आते थे और इधर से जो जाने आने वाले, उनकी बहुत तकलीफ हो गई उनको। ये खासदार साहब ने जो काम करे तो इसकी मजबूत भी है ये, और इन्होंने दो वो साइड से और ये साइड से और दो नाला भी बिठा दिए बड़े बड़े, तो अभी ये काम बहुत अच्छा होगा। तो इसकी वजह से खासदार साहब का हम मनपूर्वक आभार मानते हैं। काका, हम इस वक्त कोई राजनीति की बात तो नहीं करेंगे, लेकिन सुनो, फिर भी एक प्रश्न आ रहा है, खुल के बोलिएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। इससे पहले 3 बार खासदार हमारे चंद्रकांत खैरे साहब भी रहे। हाँ, ठीक है, हमारे खासदार थे, हम भी उनका आदर सम्मान करते हैं। और अब जलील साहब हैं, तो कहीं इन पे आरोप भी लगते हैं, काम हो रहा है नहीं हो रहा है। तो एक आप अलग स्वरूप से कि ये काम उन्होंने जिस प्रकार से किया है और जिसका ग्रामीण भाग में काम कर रहे हैं, तो आपको क्या फर्क लगता है चंद्रकांत खैरे साहब के इसमें, जलील साहब के इसमें? नहीं, अभी ये जो काम हुआ तो अब ये हमारे तो आंखों के सामने है। हाँ, बाकी का तो हम बता नहीं सकते, लेकिन ये हमारे हम इधर से जब अब यही रहते हैं, हम तो इतने लोगों की परेशानी थी, ये मसला इतना जल्दी से उन्होंने सवाल कर दिए, तो ये काम तो है ही। यानी इसका मतलब है कि आप खासदार इम्तियाज जलील काम से एकदम खुश है? खुश है, हाँ सही है। भैया, आपका पूरा शुभ नाम बोलिए। और ये जब बारिश आई थी, वर्षा आई थी और बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ा था, वो स्थिति और बाद की स्थिति में क्या अंतर है, और खासदार इम्तियाज जलील साहब के बारे में आपका क्या कहना है? आज खासदार साहब ने जो काम किया आहे आधी, तो आज चांगलं काम केलं आहे. आमच्या गावाकडं किसदी, पोखरी, मांडकी, पळशी, गोबरपूर, आडगाव 40 लोकांचा 50 लोकांचा संपर्क आहे. येणारे जाणारे लोक बाहेरून गाड्या येते जाधववाडीत, हे सगळं बंद पडले आणि आम्हाला कॅबरीजून जावं पडलं. आमच्या गाड्या रोडवर सोडून सनी थांबावं लागलं. नंतर खासदार साहब ने जो काम किया वो अच्छा किया. आज के लिए आगे और बनाएंगे वो अच्छा. अच्छा दादा, आने वाले भविष्य के अंदर आप 2 साल 2.5 साल बच चुके हैं, फिर एक बार चुनाव होने वाला है खासदार का, आप चाहेंगे खासदार साहब दोबारा फिर चुन के आए? अरे उन्होंने बहुत अच्छे आदमी, वो काम करे, मैंने उनका भाषण सुनने वाला है. वो इससे सर का आदमी नहीं है, ये कितने साल से पड़ा हुआ, उन्होंने बंद पड़े रोड कुछ लोगों ने, ये नाम नहीं लेता मैं किसका. आइए, समझ में आ गया, ये नहीं कि आप थोड़ा बिचक के बात कर रहे हैं, लेकिन आपने इशारा में कह दिया कि खासदार साहब ने वाकई हमारे मन के जैसा अपने काम कर रहे हैं, और भविष्य में भी आप उनसे एक अपेक्षा रखते हैं? भविष्य में वो उनका अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे लिए कर रहे हैं, सबके लिए कर रहे हैं. उनका भाषण मैंने सुना है, बहुत होशियार आदमी हो. चलिए, मेरे साथ मौजूद है यहाँ पर एक रहने वाले और शहरी है, मेरे साथ एक बुजुर्ग है, और चलिए इनके ज़बानी सुनना चाहते हैं कि जब ये पुल टूटा था तो जनता को कितनी परेशानी का सामना था, और ये अब जब पुल बना है इसके बाद के उनके ख्यालात क्या है, उनकी सोच क्या है. सबसे पहले ये बोलिए, खासदार साहब ने बहुत इमीडिएट काम किया, यहाँ के लोगों का कहना है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, खासदार साहब ने, इम्तियाज जलील साहब ने बहुत अच्छा काम किया, और जैसे कार्यकर्ता उनके पास पहुंचे उन्होंने फौरन डिसीजन लेके और ये काम को तुरंत हैंडओवर करके और तुरंत खड़े के काम करने की कोशिश की, और वो काम हो चुका, और लोग आने वाले की जो तकलीफ थी वो तकलीफ दूर हो चुकी है. और ये गाँव ये रोड से कई 45-50 लोगों गाँव का संपर्क था, वो टूट चुका था, और लोग बहुत खुश हो चुके हैं, और आने जाने का रास्ता सही हो गया. काका, आप ये बोलिए, ये पुल टूट गया था, अब पुल दोबारा बना है, इसके ऊपर आपकी और खासदार साहब ने इसके ऊपर इमीडिएट एक्शन लिया, काम किया, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? काम बहुत अच्छा किए उन्होंने, इसमें कोई शक नहीं. और बहुत परेशानी थी यहाँ के लोगों को, और एक आदमी कोई इसके अंदर से बहकर भी गया था ना यहाँ से, पर वो बच गया, बचा दिया यहाँ के लोगों ने. और 2-3 मरतबा ये पुल टूट गया, अब अच्छा हुआ, और खासदार साहब ने अच्छा काम किया. जैसा आप बता सकते हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, तो यहाँ के जो लोग जो परेशान हो रहे थे जब पुल बन गया, तो आपके जान पहचान वाले, दोस्ताने वाले कुछ तो बोले होंगे, खासदार साहब ने अच्छा खुशी व्यक्त करे होंगे. खासदार साहब ने अच्छा काम किया, इसके बारे में सब लोगों की जबान पर ये चर्चा है कि खासदार साहब ने बहुत अच्छा काम किया. ऐसी बातचीत कर रहे लोग और उनकी तारीफ भी कर रहे लोग. आने वाले समय में यहाँ के लोग क्या सोचते हैं खासदार के बारे में, आप बता सकते हैं? ऐसा बातचीत से बता सकते हैं हम. क्या सोचते हैं, कैसा सोचते हैं? अच्छा काम किया उन्होंने, यहाँ के लोगों पर भी अच्छा ख्याल है, मिसरवाड़ी पर भी अच्छा ख्याल है, सब बातें अच्छी है उनकी अभी इस वक्त. यानी कि आप उनके कामकाज से एकदम खुश है, संतुष्ट है? हाँ, खुश है हम उनके काम से. चलिए, मेरे साथ मौजूद है यहाँ के एक रहने वाले युवा हैं, लड़के हैं, और तूफानी बारिश को उन्होंने आंखों से देखा है. भैया, आप ये बोलिए, उस दिन के तूफानी मंजर को आप याद करते हुए बोलिए कि पुल बह गया था, उसके बाद लोग तकलीफ का शिकार थे, और बाद में ये पुल बना, ये खुशी और दुख दोनों को आप कैसा देखते हैं? नहीं, पहले जो है तो मैं इधर से रोज़ जाना आना करता था, और ये पुल जो है तो 3 बार टूट चुका था. तो फिर बाद में कुछ खासदार साहब के कुछ कार्यकर्ता आए और यहाँ पे देखे उन्होंने कि यहाँ की परिस्थिति बहुत ख़राब थी,
क्योंकि 40 से कई लोगों का जाना आना था इधर से उधर, तो सबका जाना आना टूट गया था क्योंकि 3 बार पुल टूट चुका था, क्योंकि 3 बार बनाया और 3 बार टूट गया था। और ये पुल का काम तो जल्दी हो नहीं रहा था। फिर बाद में कुछ खासदार साहब के कुछ लोग आए और उन्होंने देखा है कि काम बहुत ही ख़राब हो गया है, नाला के पैदल भी जाने आने के लिए जगह नहीं थी, तो उन्होंने फिर काम शुरू करे, अलग ही शुरू करे और इतना अच्छा रोड बना, इतना अच्छा रोड बना है कि आप लोग का खुशी से जा रहे आ रहे। और सबका यही बोलना है कि खासदार साहब ने बहुत अच्छा काम करे, एकदम दिल से काम करे, कि उनके वास्ते दुआ करे लोग। जैसा हमने आपको पुल के पास बताया, खड़े हुए लोग थे और पुल के करीब में ये देख सकते हैं आप, एक घर में दुकान दिखाई दे रही है। और चलिए पूछते हैं उस दिन की भयानक जो रात थी जब पुल टूटा था, लोग बहुत परेशान थे और लोगों की जान पे बनाई थी। तय आपका हमारे चैनल में स्वागत है। और आप ये बोलिए कि जब पुल टूटा बहुत परेशानी हुई, लोगों को कठिनाई हुई, इसके बारे में और बाद में खासदार साहब ने बनाए, इसके बारे में आपका क्या प्रतिक्रिया है? अच्छी प्रतिक्रिया है और उन्होंने जो काम करे वो अच्छा करे। अब ज़रा तकलीफ कम है और जो आने जाने वाले थे उनको बहुत तकलीफ हो रही थी और 1-2 जन उसमें गिर भी गए थे। जो काम ये पुल का करे आपने, इम्तियाज जलील साहब ने बहुत अच्छा करे, उनका मन से धन्यवाद। तो ये आने वाले समय में खासदार इम्तियाज जलील कोई संदेश के और आपके मन में कोई विकास की बात हो, कोई ऐसी बात हो कि जब खासदार साहब को इस चैनल के द्वारा बोल सकते हैं, ऐसी कोई बात है आपके मन में चल रही है, कुछ बोलना है आपको? वो तो बोलेंगे, हमको एक मंदिर की भी जरूरत है यहाँ पे। मंदिर नहीं है, वो भी हमारे वास्ते होगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ये कॉलोनी में, पूरे कॉलोनी में मंदिर की व्यवस्था नहीं। जैसे आपको नमाज करने को मस्जिद की जैसे जरूरत रहती, वैसे ये कॉलोनी में एक मंदिर बने, ये हमारी मांग है। इस प्रकार से इस महिला ने, हमारी बहन ने एक बहुत बड़ी बात की है, जिसके लिए हमारा देश पूरी दुनिया में माना जाता है। गंगा जमुना तहजीब यानी हिंदू मुस्लिम एकता की जो बात है ये हमारे संविधान का एक बहुत ही खूबसूरत भाग है। और बहन ने जो बात कही है इम्तियाज जलील साहब से कि इम्तियाज जलील साहब के द्वारा हमारे क्षेत्र में मंदिर नहीं है, एक बहुत बड़ी बात है कि हमारे पास सरकारी ज़मीन भी होती है। तो हम चाहेंगे एक मानवता के आधार पर और हिंदू मुस्लिम एकता के आधार पर कि खासदार साहब को ज़रूर इसके ऊपर गंभीरता के साथ विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर शासकीय ज़मीन बहुत है। और जैसे ही हमारी बहन ने बताया कि हमें मंदिर की ज़रूरत है, अगर खासदार साहब मंदिर बनाने के लिए आगे आते हैं, सरकार से बातचीत करते हैं, वार्तालाप करते हैं और एक अच्छे अंदाज से अगर इनकी एक सहायता कर देते हैं, तो हम समझते हैं कि एक बहुत बड़ा हिंदू मुस्लिम एकता पर आधारित एक संदेश जाएगा। और यही हमारे देश की, यही हमारे संविधान की और हमारे क्षेत्र की खूबसूरती है। उम्मीद करते हैं कि और भी आसपास के मुस्लिम समाज के लोग खुले मन के साथ अगर कोई अपनी ज़मीन एक देना चाहता है स्वेच्छा से, तो ये भी बहुत बड़ी बात हो जाएंगे। क्योंकि हम पूरे देश में हमने देखा है, यूपी में देखा है, बिहार में देखा है कि मुस्लिम समाज की ओर से मंदिर के लिए जगह दान की गई, अर्पण किया गया, तोहफा दिया गया, गिफ्ट दिया गया। तो उम्मीद करते हैं कि औरंगाबाद में भी इस तरह का एक इतिहास रचा जाएगा और जिसके द्वारा हम हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत बनाने में कामयाब होंगे। चलिए, मेरे साथ मौजूद है यहाँ के एक सोशल वर्कर हैं, असद चौश नाम है इनका। भैया आप ये बोलिए कि ये तूफानी बारिश आई थी, ये पुल टूटा, आपने किस तरह से मेहनत की और आप खासदार साहब ने आपने किस तरह कांटेक्ट किया और ये बातचीत कैसी चली और काम कैसा हुआ? 2 तारीख की जो बारिश हुई थी, 2 अक्टूबर के दिन जो तूफानी बारिश हुई, उसके अंदर जो ये पुल पूरी तरीके से बह गया था। इसके ऊपर से पूरा पानी जा रहा था, पूरी वगैरह सब पाइप वगैरह सब बह गए थे। मैंने खासदार इम्तियाज जलील साहब को इसके बारे में बताया। खासदार इम्तियाज जलील साहब ने सार्वजनिक बांधकाम विभाग को लेटर दिया और लेटर देने के बाद उन्हें फ़ौरन बताया कि भाई आप तुरंत इस पर कार्रवाई करो और काम चालू करो, नहीं तो 40-45 गांव का इसके ऊपर संपर्क टूटने की वजह से लाखों लोगों का नुकसान हुआ। इसके ऊपर से 2-2.5 लाख लोग यहाँ से आते जाते हैं और यहाँ का पूरा व्यवहार पूरी तरह से ठप हो गया था। इधर के लोग इधर नहीं आ पा रहे थे और इधर के आरती नगर के लोग पीसा देवी में नहीं जा पा रहे थे और पीसा देवी के लोग आरती नगर में नहीं जा पा रहे थे। यहाँ पे शेतकरी लोगों का बहुत आना जाना है इस रोड से। ये कृषि उत्पन्न बाजार समिति यहाँ से आधा किलोमीटर के ऊपर ही है और पूरी तरह से किसानों का भी बहुत नुकसान हुआ इस तौर पर। इसी तरह से जैसे ही ये पानी रुक जाएगा, वहाँ पर कल कॉन्ट्रैक्टर भी आए थे यहाँ पर और इंजीनियर शेजुल साहब भी सार्वजनिक बांधकाम विभाग के, उन्होंने मेरे से संपर्क करे और मुझे बताए कि भाई जिस तरीके से ये पानी रुक जाएगा, जब 15 दिन या महीना भर के अंदर जैसे ये पानी रुक जाएगा तो हम इमीडिएटली तुरंत इसका काम चालू करेंगे और इसको अच्छा ब्रिज बनाएंगे जैसा पुल वगैरह होता है। मेरे साथ मौजूद है यहाँ के जमील पटेल MM के कार्यकर्ता हैं। जब तूफानी बारिश हुई थी तो यही लोग थे, यही और कार्यकर्ता थे और ये संघर्ष कर रहे थे। हम समझते 2-3 दिन लगातार संघर्ष किया, उसके बाद कहीं इन्होंने जनता को राहत पहुंचाई। सर, इसके बारे में पूरी जानकारी दी। जब पुल टूटा था
उसके बाद की स्थिति है, बाद में पुल बना, इसके बारे में आपका क्या कहना है? अस्सलाम वालेकुम सर, देखिए ये पुल जो है तो बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी, हरसुल का जो पानी था वो ज़्यादा बह चुका था, तो वो इससे जो है तो ये पुल टूट चुका था। पुल टूटने की वजह से जो है तो यहाँ पर जो अंबेडकर नगर से पीसा देवी का जो मेन रोड है, महज एक लौता रोड था, तो जो इसमें मंडी की जो गाड़ियाँ आते थे वो पूरे परेशान थे और स्थानिक लोग जो थे ये पूरे टोटल ही परेशान थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, हमारे साहब इम्तियाज जलील खासदार साहब को जैसा मालूम पड़ा तो उन्होंने इमीडिएटली सार्वजनिक बांधकाम विभाग को लेटर देकर ये काम तुरंत चालू करवाए, जिस पर जो ठेकेदार था, जो कॉन्ट्रैक्टर था, ये कॉन्ट्रैक्टर का बोलना था कि मुझे 2 साल से यहाँ इसके पुल के पैसे नहीं मिले। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर को खुद इम्तियाज जलील साहब ने जो है फ़ोन करके बात करके जो है तो ये काम इमीडिएटली चालू करना पड़ेगा कोई भी हालत में। तो कॉन्ट्रैक्टर आए, उन्होंने काम चालू करे और ये काम अच्छी तरीके से काम हो चुका है और इसमें आने जाने के वास्ते भी गाड़ियाँ अभी जो है तो कुछ मसला नहीं आ रहा। और जो अभी जो पानी का भाव चालू है तो ये ज़्यादा 15 से 20 दिन में जो ये स्टेट रोड का जो काम है, ये भी ठेकेदार से बात हुई है, कॉन्ट्रैक्टर से, ये भी रोड का काम पूरी तरीके से चालू होने वाला है। तो हम इम्तियाज जलील साहब का, हमारे खासदार साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते जिन्होंने जो है तो इमीडिएटली ये काम को पूरा करके दिए। इसी तरह से यहाँ पर जो है तो पोल पर जो लाइट है तो हमारे आजू बाजू वाले जो है तो भाई आए, उन्होंने बताया कि ये लाइट भी जो है तो पूरी तरह से बंद है। तो मेरा ये कहना है महानगर पालिका को, गायकवाड़ मैडम को खास करके, क्योंकि मैंने अभी जो है बनसोड़े साहब से बात किया हूँ, बनसोड़े साहब ने कहा है कि गायकवाड़ मैडम से संपर्क करना पड़ेगा जब वो लाइट चालू होंगी। तो मेरा ये बोलना है, अभी नवरात्र का टाइम है, ये जो है तो पुल के आजू बाजू से सवेरे जो है लेडीज़ वगैरह आ रही जा रही, आरती मंदिर में आने जाना हो रहा उनका, तो यहाँ पर कुत्ते हैं और ये छोटा भी पुल छोटा बने हुआ है तो थोड़ा किसी को तकलीफ नहीं होना बोलकर मैं गायकवाड़ मैडम को कल एक लेटर इशू करूँगा ताकि जो है तो ये लाइट का पूरा मसला यहाँ पर हल हो जाए।